हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द रेशियो रियल डेप्थ बाय apparent डेप्थ इज इक्वल टू. फर्स्ट ऑप्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर. सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम. सी हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर. एंड थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. तो अकॉर्डिंगली हम इसके की कंसेप्ट देखते हैं. बात करें यदि की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या होगा. यहाँ पे मैं एक अज्यूम करता हूं कि मेरे पास कोई डेंसर मीडियम है. ये मैं डेंसर मीडियम बना लेता हूं. ये मेरे पास क्या है, डेंसर मीडियम. एंड यहाँ डेंसर मीडियम के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है. इसको देखा जाता है रेयरर मीडियम से. इसको देखा जाता है रेयरर मीडियम. यहाँ मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये मेरे पास क्या है, रेयर मीडियम. ये है मेरे पास रेयर मीडियम. एंड ये मेरे पास क्या है, डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम, ये मेरे पास डेंसर मीडियम है. यदि इसको रेयरर मीडियम से देखा जाए, यहां मैं आई ड्रॉ कर लेता हूं. तो इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट जाएगी कुछ इस तरह. एंड ये इस सरफेस के लिए नॉर्मल हो गया. एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम नॉर्मल, तो ये रे कुछ इस तरह इस आई के अंदर चली जाएगी. तो ये हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. तो अब इस डेंसर मीडियम के अंदर जो ऑब्जेक्ट है हमारी, इसकी एक्चुअल डेप्थ हमारे पास कितनी है, या रियल डेप्थ मैं बोल देता हूं. तो इसको मैं बोल देता हूं एच रियल. ये एक्चुअल में यहां पर है. लेकिन जब आफ्टर रिफ्रैक्शन इसको देखा जाता है रेयर मीडियम से, तो लगता है कि ये रे ऑफ लाइट कुछ यहां से आ रही है. एंड ये ऑब्जेक्ट कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है. इसको क्या बोला जाता है, इस हाइट को बोला जाता है एच एपरेंट. यानी कि ये हमारे पास क्या होगी, एपरेंट हाइट. ये होगी एपरेंट हाइट. तो जो हमारे पास एपरेंट हाइट का फॉर्मूला होता है, एच एपरेंट, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होता है, इक्वल का साइन मैं थोड़ा सही बनाता हूं. ये हमारे पास होता है एच रियल डिवाइडेड बाय म्यू. म्यू हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पेयर ऑफ बोथ मीडियम्स. ये हमारे पास क्या होता है, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर पेयर ऑफ डेंसर एंड रेयर मीडियम. यानी कि जो डेंसर एंड रेयर मीडियम का पेयर है, उसके लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू. तो अब बात करते हैं कि इस म्यू को किस प्रकार लिखा जाएगा. ये तो हमारे पास हो गया की कंसेप्ट फर्स्ट. एंड सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा, यदि किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखा हुआ है म्यू ए बी के फॉर्म में, तो ये हमारे पास होता है म्यू ए डिवाइडेड बाय म्यू बी. इसका मीनिंग क्या हुआ, ये हमारे पास होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए with respect to medium B, with respect to medium B. तो ये दो हमारे पास क्या हो गए की कंसेप्ट. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. अब बात की जाए यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें मालूम है कि जो एच एपेरेंट है, एच एपेरेंट ये किसके इक्वल है, ये है
एच रियल डिवाइडेड बाय म्यू के इक्वल। तो यहां से एच रियल डिवाइडेड बाय एच एपेरेंट, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी म्यू के इक्वल, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द बोथ पेयर के इक्वल। तो ये इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस म्यू को लिखा जाता है म्यू डेंसर डिवाइडेड बाय म्यू रियर। तो यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम with respect to रेयर मीडियम, यानी कि डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में कितना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। तो अब बात करते हैं ऑप्शंस की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, तो ऑप्शन जो हमारे पास बी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज द करेक्ट ऑप्शन। So option B is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.